तो जैसे गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपना खुद का ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया है और उसको स्टार्ट करे भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। बट स्टिल मुझे अभी भी बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं जो कि मेरे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हैं, और मेरे पास कोई ऐसा है भी नहीं जो मुझे इस चीज़ में गाइड कर सके। जिसमें टॉप पे जो मेरी प्रॉब्लम अभी मेरे साथ चल रही है वो है ऑर्डर डिलेस की। कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो डिले हो रहे हैं। पहले जो मेरे ऑर्डर डिले होते थे वो मुझे लगता था कि मैं अभी सब कुछ मैनुअली अपने आप मैनेज कर रही हूँ, जो कि मैं अपनी वेबसाइट और इंस्टाग्राम के थ्रू करती थी। तो मुझे लगता था इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं सब कुछ ही मैनुअली कर रही हूँ। पर मुझे लगता था मैं मीशो अमेज़ोन पे ऑनबोर्ड कर जाऊँगी एंड फ्लिपकार्ट पे ऑल्सो, तो मुझे डिलीवरी का जो मेरा ये पार्ट है ना, ये थोड़ा मेरे को रिलीफ महसूस करा सकता है उस टाइम पे। पर ये मेरे लिए अब इतना और ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। जैसे कि अभी जो मेरे साथ इशू आ रहा है वो आ रहा है अमेज़ोन के साथ। कि मेरे पास ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, जो कि वो भी इतने सारे ऑर्डर्स नहीं हैं। मेरे पास अभी लास्ट 6 ऑर्डर आए हैं अमेज़ोन से, जिसमें से वो 4 कैंसिल भी हो गए हैं जस्ट बिकॉज वो ऑर्डर डिले हुए हैं एंड शिप नहीं हो पाए हैं, जो कि मेरी गलती नहीं है। मैंने उसको शेड्यूल कर रखा है शिप के लिए, पर अमेज़न भाई साहब ने मुझे उसके लिए डिलीवरी एजेंट ही असाइन नहीं कर रखा है। अब इसमें मेरी कहाँ गलती है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और उन पे मुझे पेनल्टी भी लग रही है। सेम हाल मेरा मीशो पे भी थोड़ा बहुत है, पर इतना नहीं है, पर हाँ है। अब मेरे पास जो लास्ट 2 दिन से ऑर्डर आए हैं वो सिर्फ मीशो की तरफ से आए हैं। अमेज़ोन से तो मेरे को ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं अब। एंड जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मैं खुद ही अपने आप अनबॉक्स कर करके देखती हूँ, मैंने क्या क्या पैक किया था जिससे मुझे कुछ पता ही नहीं है। पर एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए, सेलर के लिए ना, सबसे दुखद जो पार्ट होता है ना वो यही होता है, उसको खुद के ऑर्डर्स खुद ओपन करना पड़ता है रिटर्न्स के बाद, या कभी कभी तो उसके घर से ही नहीं जाते जैसे मेरे साथ अभी हुआ है। एंड रिटर्न का मतलब भी मुझे लोगों का समझ नहीं आता है कि अगर आपको रिटर्न करना ही है वो, क्योंकि कुछ लोग मन बना के ही बैठे होते हैं कि उनको ऑर्डर पहले रिसीव करना है फिर उनको रिटर्न कर देना है, मतलब यूज़ करा एंड दे दिया। बहुत से तो होते हैं कि ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं कि गया हमारे तरफ से कुछ और है एंड आता हमारे पास कुछ और है रिटर्न के टाइम पे। और तीसरी बड़ी चीज़ ये होती है कि ऑर्डर जब जाता है कस्टमर के डोर स्टेप पे, वो वहीं से ही रिजेक्ट कर देते हैं कि जी अब मूड नहीं है। तो जी भाई साहब और बहन जी हो, अगर आपका मूड ही नहीं होता है तो आप ऑर्डर ही क्यों करते हो? क्योंकि आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक जो सेलर होता है ना, उसको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी डिलीवरी कॉस्ट, उसकी पैकेजिंग कॉस्ट और उसका खुद का जो टाइम एंड एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है छोटे से ऑर्डर पे भी। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ छोटा या बड़ा ऑर्डर करते हो ना, तो तब तक उसको ऑर्डर मत करो जब तक आपको उसको सच में उसकी आपको नीड ना हो। क्योंकि आपके छोटे से